सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार ख्रिस्टवानी चर्च यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। क्या ही मनोहर और क्या ही उम्दी बात है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और कौरव वंश कहते हैं, कौरव के जो वंशज वो कहते हैं कि प्रभु 1000 दिन दुष्टता के डेरे में बिताने के बजाय एक दिन तेरे भवन के डेवड़ी पर रहना मेरे लिए, हमारे लिए उत्तम है। एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना कितना ही आशीषपूर्ण है। और धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो परमेश्वर के और अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। धन्य है वे और वे आशीषित हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि एक ही हमारा सहायक है और हमारी सहायता केवल उसी की ओर से आती है। कई बार हम अपनी दृष्टि पर्वतों पर लगाते हैं। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 121वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कई बार हम जीवन बिताते समय अपनी दृष्टि पर्वतों पे लगाते हैं और हम विचार करते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी। हमारी सहायता तो जो सृजनहार है आकाश और पृथ्वी का, क्योंकि वचन कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु, आपका और मेरा प्रभु, जीवित परमेश्वर यहोवा, उसी के ओर से हमारी सहायता आती है। वह है सच्चा सहायक। यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हम किससे डरें? हमारा कौन बुरा कर सकता है? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो। मेरे भाई और बहनों, सबसे उम्दी और सबसे आशीष की बात यह है और भरोसे की और जीवन के उस खतरे की बात यदि ये है तो हम कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे ओर है। माय गॉड विथ मी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पानी का जहाज समंदर में एक देश से दूसरे देश में सफर कर रहा था और उस पानी के जहाज में बहुत सारे सफर करने वाले प्रवासी बैठे थे और एक देश से दूसरे देश वो पानी का जहाज जा रहा था और सभी आनंद कर रहे थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे उस जहाज के सफर का। परंतु अचानक, मेरे भाइयों सुनिएगा, परंतु अचानक समंदर में तूफान उठा। जब कुछ सब शांत था, वो उनको इल्म ही नहीं था उस बात का उनको मतलब उनकी कल्पना में भी वो बात नहीं थी कि तूफान आएगा अचानक। और कई बार हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होता है, सब नॉर्मल होता है, बड़ी शांति से चलता रहता है और अचानक हमारे जीवन में तूफान खड़ा हो जाता है। बवंडर के नाई हमारे जीवन में आकर खड़ा रह जाता है और हम बड़े भयभीत होते हैं, डर जाते हैं कि हम क्या करें। और ऐसी ही घटना वहाँ पर हुई जब जहाज में जो प्रवासी प्रवास कर रहे थे, सफर कर रहे थे, अचानक समुद्र की लहरें उछलने लगी, तेज हवाएं बहने लगी, तूफान से सारा समुद्र क्रोधमय हो गया। लोग डरने लगे कि अब हम क्या करें, अब हम मर जाएंगे, हमारा जहाज डूब जाएगा। और ऐसे समय में वो बड़े भयभीत थे। लोगों ने जो अपने भारी भारी सामान थे समुद्र में फेंक दिए ताकि हमारा जहाज हल्का हो जाए और न डूबे।
मूल्यवान वस्तुएं फेंक दी, अनाज फेंक दिया ताकि हम बच जाए। भारी सामान को फेंक दिया। उन्होंने उन सामान को तुच्छ लेकर अपनी जान को प्रिय माना। सब लोग भयभीत थे, परंतु वहां पर एक नन्हा सा करीबन 15-17 साल का एक किशोर अवस्था में आया हुआ एक जवान बड़े निश्चिंत होकर बैठा था। उसके चेहरे में कोई भय नहीं था, उसके आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता और कहता कि बेटा, सब लोग डरे हुए हैं, कहीं हम मर न जाए। सब भयभीत है मृत्यु के कारण कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु बेटा तेरे आंखों में कोई भय नहीं दिखता। क्या तुझे डर नहीं लगता कि मृत्यु का? वो 16 साल का जवान बड़े धीमे से मुस्कुराया और मुस्कुरा कर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, मैं क्यों डरूं? क्योंकि जहाज चलाने वाला मेरा स्वयं का पिता है। मेरा पिता जहाज चला रहा है और मैं जानता हूं मेरे पिता को। मैं क्यों डरूं कि इस जहाज का जो अगुआ है, जो कमांडर है, जो जहाज को चला रहा है, वह मेरा पिता है। मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मैं मेरे पिता को जानता हूं। और ये बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी एकदम स्तब्ध रह गया। उसके आंखें फटी की फटी रह गई। ये बड़ा आश्चर्य हुआ उस बेटे की बातों को सुनकर। बेटा कहता है कि मेरा पिता जहाज का चालक है, मैं क्यों डरूं? मेरे भाई और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह आपका चालक है, आपका मालक है, आपका वो स्वामी है, आपको दिन ब दिन चलाता है, आपकी सहायता करता है, यदि परमेश्वर ज्योता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु यदि आपके ओर है, आप क्यों डरे? यदि हमारे ओर है, हम क्यों डरे? वो हमारा सहायक है। हमारी सहायता कहाँ से आती है? ज्योति परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है प्रभु। उसके ओर से हमारी सहायता आती है। और उसके विषय में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, तेरा रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दैनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे। हमारा परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं, सदैव वो जागता है और अपने बच्चों का रक्षण करता है। जो उस पर टेक लगाते हैं, उस पर भार डालते हैं, उस पर अपना भरोसा रखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। भजन संहिता 25वां अध्याय और दूसरा आयत कहती है कि जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे, परंतु अकारण जो विश्वासघाती है वे लज्जित होंगे। हम तो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं। दाऊद राजा कहता है, हम तो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं, परंतु बहु तेरे भजन संहिता उसका 20वां अध्याय और उसके 7वें वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है और इस प्रकार से वचन में लिखा है, किसी को रथ का, सुनिएगा, किसी को रथ का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। कई लोग अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं, अपनी योग्यता पे भरोसा करते हैं, अपने सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं, अपने धन पे, लोगों पे भरोसा करते हैं। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम से जीवंत होंगे, क्योंकि हम यहोवा ही के नाम लेंगे, क्योंकि वह हमारा रक्षक है। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। यशायाह 30:15 कहता है, स्वस्थता और भरोसा प्रभु यीशु मसीह में है, यहोवा में है। जीवन की खातिरी केवल प्रभु यीशु मसीह में। शापित है वे लोग जो मनुष्य को अपना बाहु बनाते हैं।
यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिन्होंने पहले ही परमेश्वर को अपने आचरण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा एक्चुअली त्याग दिया, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे मनुष्य को अपना बाहु बनाते, मनुष्य पर चित्त लगाते हैं, मनुष्य को अपना आधार बनाते हैं, वो शापित है। परंतु जो यहोवा को अपना भरोसा मानता है वो धन्य है, वो आशीषित है। विपत्ति के दिन में भी वह सुरक्षित बना रहेगा, अकाल के दिन में भी उत्तम पदार्थों से तृप्त किया जाएगा। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है। और जब उष्णता बढ़ जाए, जब घाय होने लगे, तो उसके पत्ते मुरझाते नहीं। बुरी खबर से वो डरता नहीं, क्योंकि जानता है कि मेरा स्वामी मेरा चालक है, वह मेरा मालक है। उस बेटे के समान धन्य है वे जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं। परंतु हर एक व्यक्ति शापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, अपने बुद्धि पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, अपने बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे प्रयत्न विफल हो सकते हैं, हमारे मंसूबे फेल हो सकते हैं, परंतु यदि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, यदि परमेश्वर पर हम भरोसा रखते, यीशु पर हम भरोसा रखते, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। वो राजा है, वो प्रभु है। हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, वो झूठा नहीं है। धरती और आसमान टल जाएगा, परंतु उसका वायदा कभी नहीं टलेगा, क्योंकि स्वयं उसने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा सहायक हूँ। यहोवा मेरा सहायक है। और एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, यदि परमेश्वर ने आपका मार्ग टेढ़ा किया हो तो उसे कौन सीधा कर पाएगा? इस दुनिया की कोई भी सामर्थ्य, बात या व्यक्ति उस टेढ़े मार्ग को, जो आपका टेढ़ा मार्ग यहोवा ने कर रखा है, उसे कोई सीधा नहीं कर पाएगा। और यदि परमेश्वर ने आपका मार्ग सीधा किया है तो उसे कोई भी टेढ़ा न करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। आपकी और मेरी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा ही की ओर से आती है, और उसके वायदे सच्चे, उसके वायदे सच्चे। मेरे भाई और बहनों, अपने चित्त को अपने परमेश्वर पर लगाइए, अपने परमेश्वर पर दृष्टि कीजिए। वो सच्चा है, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। उसका दया का हाथ आपके सिर पर हमेशा रहेगा। वो आपकी अगुवाई करेगा, जिस मार्ग में आपको चलना चाहिए। वो आपकी सहायता करेगा, आपको बलवंत करेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपको यीशु के रूप में बनाएगा और आपको महिमा देगा, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है, आपको बुलाया है। यदि बुलाया है तो आपको वह धर्मी भी ठहराएगा, और यदि धर्मी आपको ठहराया तो आपको महिमा भी वो देगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अपने जूते परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाए, अपना चित्त उसके ओर लगाए, उसको प्रसन्न करें, उसके वायदों को अपने हृदय में, अपने जहन में बसा ले। अंधकार में वो ज्योति बन जाएंगे, उसके वायदे, उसका वचन। मेरे भाई और बहनों, रथों पर भरोसा रखने वाले, घोड़ों पर भरोसा रखने वाले लज्जित हो जाएंगे, एकाएक नाश हो जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर यहोवा के नाम पे भरोसा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा, कभी उसकी आशा नहीं टूटेगी। वो अपने जीवन में सफल होगा, वो अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर होगा। परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। आइए अपने जूते परमेश्वर के पंखों तले छिप जाए, अपने आप को हम समर्पण करें, कहे कि परमेश्वर तू मेरा सहायक है, तू ही सहायक है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा आश्रय स्थान है, तू ही मेरा परम प्रधान छिपने का स्थान है। मैं तुझ में छिप जाता हूँ प्रभु, तुझे मैं पहन लेता हूँ, यीशु तुझे मैं धारण कर लेता हूँ, और परमेश्वर आपको बलवान बनाएगा। जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में आपको दिया है, उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाए और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है, वो सहायक है, हमें डरने की जरूरत नहीं। यशायाह 41:10 क्या कहता है? मत डर। स्वयं परमेश्वर कह रहा है आज आपसे मुझसे, मत डर, इधर उधर मत ताक, मत डर, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दाहिने
धर्म में हाथ से संभाले रखूंगा, जिस राह पर तुझे चलना है उस राह पर मैं तुझे चलाऊंगा। और उसके वायदे सच्चे। आइए अपने परमेश्वर को अपना आधार स्तंभ करें, अपने परमेश्वर को अपना जीवन का पनाह मान ले। आइए उसको धन्यवाद दें। जीते परमेश्वर, आज तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बात की, और बात इस प्रकार से की कि तू हमारा सहायक है और तू कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी तजेगा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। तो उत्तम पिता है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और तेरे वायदे कभी टलते नहीं। आकाश और धरती टल जाएगी और नष्ट हो जाएगी, पर तेरा वायदा कभी नहीं टलेगा। खुदावन, इन वचनों के द्वारा आज अपने लोगों की सहायता कर, ताकि उनका भरोसा तुझ पर ही रहे, तुझ पर ही वो टेके, तुझ पर ही अपने आप को सौंप दे, ताकि तू उनका प्रकाश और उद्धार बन जाए, ताकि तू उनका बल बन जाए, ताकि तू उनका प्रभु और रक्षक बन जाए। प्रभु हालेलुया। प्रभु फिर से एक बार तेरे प्रिय गणों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, आइए हम सब अपने परमेश्वर के पंखों तले छिप जाए, उसी को अपना आधार बना ले, उसी को आधार बना ले। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक ये प्रार्थना करते रहे और प्रभु की बात ढूंढते रहे। धन्यवाद।